ड्रामा सीरियल दो किनारे का नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि वलीद को समझ आ गया है कि दुरेशेवार क्या चाहती है। वलीद को पता चल गया है कि दुरेशेवार जो है अब उससे जान छुड़वाना चाहती है, क्योंकि दुरेशेवार हर बात पर उसको मरीज़ होने का तंज मारती है और उसे कहती है कि मेरी एक मरीज़ से शादी हो गई है और मेरी सारी ज़िंदगी ख़राब हो गई है और कहाँ फंस गई हूँ मैं यहाँ पर। मुझे तुमसे आज़ादी चाहिए। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी भी बीमार हो गई है और उसको भी यही बीमारी हो गई है। सारी ज़िंदगी वो भी इस बीमारी के साथ जिएगी और इस तकलीफ़ को बर्दाश्त करेगी। जिसके बाद जो है वलीद बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है और फिर वो जाएगा दुरेशेवार के घर वालों के पास और वहाँ जाकर उन्हें बताएगा कि आपकी बेटी मुझसे तलाक चाहती है। जहाँ पर दुरेशेवार का भाई और माँ इसको समझाने की कोशिश करेंगे कि वो नादान है, गुस्से में ऐसे कर जाती है। जिसके बाद जब वलीद कहेगा कि आपकी बेटी अपने माजी के पास वापस जाना चाहती है, तो सारे घर वाले चुप हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता होता है कि दुरेशेवार जो है शहीर को पसंद करती थी और किसी वजह से उनकी शादी नहीं हो सकी। जिसके बाद शहीर भी जो है बार बार दुरेशेवार को मैसेज करता है, फ़ोन करता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम प्लीज़ मेरे पास आ जाओ। तुम इस इंसान को डिज़र्व नहीं करती। ये एक बीमार इंसान है, तुम्हें मेरे जैसा एक बहुत अच्छा इंसान चाहिए। जिसके बाद वो जो दुरेशेवार उसकी बातों में आना शुरू हो जाती है। वहीं पर वो दुरेशेवार से कहता है कि अगर मैं तुमसे शादी ना करना चाहूँ, मैं तुम्हें जो बार बार जो कह रहा हूँ कि मुझसे शादी कर लो, इसके पीछे और क्या वजह हो सकती है सिवाय इससे कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। जिसके बाद अब जो दुरेशेवार है वो वहाँ से चले जाएगी वलीद को छोड़कर और फिर आ जाएगी शहीर के पास और शहीर से बहुत जल्द वो शादी कर लेगी। और जो दुरेशेवार है अभी तो उसने घर में एक और वेला शुरू किया हुआ है। वो हर बात पर एक मसला खड़ा कर रही है ताकि जो वलीद है वो उसको छोड़ दे और ये जाकर शहीर से शादी कर ले। उसने अब घर में ये मसला खड़ा किया हुआ है कि वो घर वालों में से कायनात और आयमा को बिल्कुल भी जायदाद में से हिस्सा ना दे, क्योंकि वो सारी जायदाद सिर्फ वो चाहती है कि मेरे और मेरी बेटी के नाम करवाए। जहाँ पर वलीद जो कहते हैं मेरे बहन भाइयों का भी उतना ही हक है जितना तुम्हारा। लेकिन दुरेशेवार जो है उसको धमकियाँ दे रही है कि अगर तुमने अपने बहन भाइयों को कुछ भी दिया तो मैं यहाँ से तुम्हें छोड़कर चले जाऊँगी और तुम्हारी बेटी को भी तुमसे इतना दूर कर दूँगी कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगे और तरस जाओगे इसको देखने के लिए। वहीं पर अब दुरेशेवार जो है बहुत जल्द इसको छोड़ के जाने वाली है। यहाँ से तो वो चले जाएगी अपनी अम्मी के घर। वहाँ पर आयमा जो है वो प्रेग्नेंट होगी और अब उसको भी जीना हराम कर देगी। वहाँ पर जाकर दुरेशेवार आयमा प्रेग्नेंट होगी तो दुरेशेवार जो पूरी कोशिश करेगी कि उसको मिसकैरेज हो जाए, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके घर में खुशियाँ आए। वो सबको देखकर बहुत ज़्यादा जेलस होती है, इसलिए वो आयमा की खुशियाँ भी बर्बाद करने की पूरी कोशिश करेगी और ऐसा ही होगा, आयमा का मिसकैरेज हो जाएगा। जिसके बाद जो आयमा का बच्चा है वो मर जाएगा और दुनिया से आने से पहले ही उसको ख़त्म कर देगी दुरेशेवार। और फिर उनके घर वालों को भी इस बात का पता चल जाएगा। लेकिन उसके माँ और भाई जो है दुरेशेवार को इतना कुछ नहीं कहेंगे, जिस पर आयमा भी अपने शोहर से गुस्सा होकर वापस अपने भाई के पास चले जाएगी। दुरेशेवार अपना घर तो ख़राब करेगी साथ में आयमा का भी करेगी। ऐसे ही नई अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वलीद ने फैसला कर लिया है कि वो दुरेशेवार को अब डाइवोर्स दे देगा, क्योंकि दुरेशेवार जो है अब उसके साथ खुश नहीं है और वो बार बार उसे उसकी बीमारी का ताना मारती है और उससे अलग होने की बातें करती है। जिसके बाद अब वलीद जो है वो पहुंच चुका है दुरेशेवार की माँ बाप के घर और वहां जाकर वो उनसे कहता है कि दुरेशेवार जो है अब अपने माजी के पास वापस लौटना चाहती है, क्योंकि उन घर वालों ने उससे वो बात छुपाई थी। तो उन्हें पता नहीं चलता कि वलीद को कैसे पता चला है। लेकिन वलीद और दुरेशेवार जब ट्रिप पर गए होते हैं तो वहाँ पर जो है शहीद भी आया होता है और दुरेशेवार को उससे काफ़ी दफ़ा बातें करते हुए देखता है वलीद। और जब देखता है कि दुरेशेवार उससे बातें कर रही हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमें कमेंट करके लाजमी बताएं। अल्लाह हाफिज़।